इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। इस चैप्टर में बहुत नई नई चीजों के ऊपर आप बात करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि रियल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं इसके अंदर। एक लाइन में अगर बोलें कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो हमने लिखा कि सोल्ड एनी एसेट्स, यहां पे एक वर्ड है एसेट, कोई भी एसेट अगर बेचते हो तो कैलकुलेट द प्रॉफिट हियर। लेकिन जैसी एसेट्स की बात करें तो कार, जो पुराना सामान है वो, क्या इस सबको भी बेचने पे होता है? नहीं, अभी उसकी बात करेंगे, डिटेल में करेंगे। अगर कोई मकान बेचता है, कोई शेयर या डिवेंचर बेचता है, कोई अपना फार्म हाउस बेचता है, या कोई सोना चांदी बेचता है, तो उस केस में जो इनकम होती है वो इधर ही कैलकुलेट होती है, और यहीं पे हम ये डिसाइड करते हैं कि उसका टैक्स कैसे लगेगा। वो अभी बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। बट अगर कोई अपनी एसेट बेचता है तो उसकी इनकम इधर ही कैलकुलेट करेंगे। यहां पे एसेट्स को हमने रेड कलर में रखा है, इसके पीछे रीजन ये है कि एसेट्स का एक टर्म है, वो टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से क्या है। एसेट में तो आपने अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो आप सभी, तो आपको पता है एसेट्स में तो सब कुछ उठा के डाल लेते हो आप लोग। आप अपना शॉर्ट टर्म एसेट, जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, सारे उठा के रख लेते हो, जिसको आप लोग फिक्स एसेट्स बोलते हो, करंट एसेट्स बोलते हो, सब उठा के डाल लेते हो, ऐसे ही करते हो ना। लेकिन यहां पे जो हम बात करते हैं वो एसेट्स जो सिर्फ कैपिटल गेन के तहत आता है, हम उसी की बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, अगर आप क्लास 11, 12 या बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आपके मन में कभी भी सीए करने का विचार आया हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप फ्री में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पर डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर का एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड हुआ था अकेडमी का, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, इंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज दैट आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। आपके लिए गुड न्यूज है, अनअकैडमी पर स्टार्ट हो गया है लर्निंग फेस्टिवल, जो 30 अप्रैल तक चलने वाला है। आप, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, चाहे क्लास 8 to 12 में पढ़ते हो या फिर IIT JEE और नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी का 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 299 में मिल रहा है। ये अमाउंट एक दिन के फास्ट फूड की पार्टी से भी कम है। इस प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, 24/7 डाउट सॉल्विंग, गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन एंड पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग। और हाँ, एक और बात, अगर आप सब्सक्रिप्शन के टाइम मेरा कोड VIJAY2022 यूज करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो है ना मजेदार? तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, सब्सक्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब नाउ एंड गेट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एक एक करके डिस्कशंस करेंगे, बट इससे पहले कि और ज्यादा आगे बढ़े, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं उसको जरा समझना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट अभी हम क्वेश्चन पे नहीं चलने वाले हैं। कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, अगर अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया तो बाद में परेशानी ज्यादा हो जाएगी आपके लिए। ये मुरारीलाल भाई साहब, इनका एक मकान था। इस मकान को इन भाई साहब ने इस छोटे लाल भाई साहब को बेच दिया और इस पे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। 10 लाख का जैसी प्रॉफिट कमाया, एक भाई साहब आ गए, विजय लाल साहब। आते कहते बड़ा मजा आ रहा है भाई साहब आपको, तो मतलब क्या खाते कमाते खाते पीते घर के लग रहे हो, आपने अभी अभी एक प्लॉट बेचा। तो गुस्सा आ गया इसको, कहता है मेरी जो मतलब ये है प्लॉट, ये जो मेरा मकान है, तुमको कैसे पता ये मैंने बेचा है? मतलब पता है भाई साहब, ऐसी खबर तो आ ही जाती है थोड़ी बहुत। तो आपको क्या करना? कहते हैं क्या करना, कुछ नहीं है, आपने 10 लाख का प्रॉफिट भी कमाया। प्रॉफिट कमाया 10 लाख का, तुमको कैसे पता और तुमको क्या लेना देना? कहते क्यों नहीं लेना देना भाई साहब, अपना आई कार्ड निकाला, उस पर लिखा था इनकम टैक्स ऑफिसर। कहता है गुरुजी मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं और यू हैव टू पे टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। विजय आदर्श सर की क्लासेस ली है मैंने, और कहता मैंने भी तो वहीं से क्लास ली है।
मुराल कहता है मैंने भी वहीं से क्लास ली है। तो कहता है लगता है, लेकिन विजयलाल साहब बोलते हैं कि लगता है आपने उस क्लास को मिस कर दिया होगा, नहीं तो बताया गया था कि कोई भी एसेट अगर बेचते हैं जो कैपिटल गेन के तहत आता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कैपिटल गेन है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पे जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, कैपिटल गेन बोलते हैं उसको, इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। नाउ अगर बेसिस ऑफ चार्ज की बात करें तो यहां बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हमने एक साथ बताए हैं, एक एक करके डिस्कशन करें कि बेसिस ऑफ पॉइंट्स क्या बोलता है। देखो, बेसिस ऑफ चार्ज मतलब इनकम टैक्स कैसे लगता है, इस पे एक एक करके बात करते हैं। कहते हैं एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर, वर्ड है यहां पे वर्ड ट्रांसफर, अभी बात करेंगे आगे डिटेल में। हर वर्ड आगे कहीं ना कहीं जिसको हाईलाइट कर रखा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात कह रहा है, इसलिए डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग। तो एनी प्रॉफिट है गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर व्हाट ऑफ अ कैपिटल एसेट, ये एक वाइडर टर्म है, डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर वर्ड का भी एक वाइडर टर्म है, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ एसेट, और एसेट कौन सी, कैपिटल एसेट, ओके, शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स, क्या होगा जी, ये चार्जेबल होगा किसके तहत, इनकम टैक्स के तहत, अंडर द हेड कैपिटल गेन, एंड शैल बी deemed to be the income of previous year in which transfer took place। मतलब जिस साल उस एसेट को ट्रांसफर किया जाएगा उस साल हम बोलेंगे कि आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी है, यू हैव टू पे। ओके जी, तो एनी प्रॉफिट और गेन्स, किसकी बात हो रही है, कोई भी प्रॉफिट या गेन की जो पे, मतलब एक तरीके से कैपिटल एसेट को बेचने से अराइज हुआ, और जिस साल अराइज हुआ उस साल कैपिटल, मतलब उस साल उस एसेट्स की लायबिलिटी क्रिएट होगी। लेकिन एक चीज और है, यहां पे जो गवर्नमेंट है वो छूट भी देती है, क्योंकि बात हो रही है यहां पे कैपिटल एसेट्स की, और गवर्नमेंट अच्छी तरीके से समझती है कि भाई एक बंदा जो अपनी एसेट को बेचकर दूसरी एसेट खरीदना चाहता है तो उसके लिए क्या किया जाए। देख, मेरे कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट लोगों को समझती है कि भाई मान लो किसी ने अपना एक मकान बेचा जिसमें वो पहले से रहता था, अब उसने उस मकान को बेचकर दूसरा मकान ले लिया, तो सवाल ये उठता है कि वो मकान बेचकर अगर वो दूसरा मकान ले लेता है और उस पर उसको प्रॉफिट होता है तो क्या उसको छूट मिलनी चाहिए, हाँ मिलनी चाहिए। उस छूट के लिए ये हमारे पास कुछ सेक्शन है, सेक्शन 54, 54B, 54D और इस तरीके की काफी सारे सेक्शन है, एक एक करके डिस्कशंस करेंगे, एक एक सेक्शन के ऊपर पूरी डिटेल रिपोर्ट है वो देखेंगे हम लोग। बट अभी मान के चलो कोई भी कैपिटल एसेट जिसको ट्रांसफर किया जाता है और उस पे अगर कोई कैपिटल गेन होगा तो उस केस में जिस साल उस एसेट को ट्रांसफर किया जाएगा उस साल का प्रॉफिट माना जाएगा और उस पे टैक्स लगेगा। ओके, कैपिटल गेन होगा और कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पे जो गेन हुआ उस पे टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। क्लियर है बात यहां तक। नाउ नेक्स्ट है इसमें कैपिटल एसेट का मतलब तो भैया बता दो, हाँ डिटेल में समझो। कैपिटल एसेट्स का मतलब ये मैंने पूरा बताया, लेकिन एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। चलो एक एक करके डिटेल में समझते हैं, जो लिखा उसको वन बाय वन स्लाइड से देखते हैं कि क्या कहता है ये। कैपिटल एसेट्स मींस व्हाट, एनी मतलब इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ओके, हेल्ड बाय एसएससी। एनी काइंड का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, अभी बात करेंगे हम इसके बारे में। It means property of any kind held by SSE whether or not connected with his business, चाहे उसके बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, ओके, और प्रोफेशन, चाहे उसके बिजनेस से कनेक्टेड है चाहे उसके प्रोफेशन से कनेक्टेड है। however it does not include, मतलब यहां पे एसेट में सब कुछ ले लिया, चाहे उसके बिजनेस से कनेक्टेड है चाहे उसके बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कहते हैं मत लेना। ठीक है, नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। क्या क्या नहीं लेना बता दो, नहीं लेंगे हम लोग। देखो क्या क्या नहीं लेंगे हम लोग, स्टॉक इन ट्रेड नहीं लेना, ये स्टॉक इन ट्रेड को एसेट की कैटेगरी में नहीं गिनते। मान लो एक बिल्डर है जिसके पास 10 प्रॉपर्टी बची है और उसके स्टॉक का पार्ट है ये, तो भैया स्टॉक है वो उसका एक तरीके से, अभी स्टॉक वहां पे वो बेचेगा उससे प्रॉफिट होगा, मानता हूं मैं,
ठीक है। लेकिन मान लो मेरा एक बिजनेस है और वहां पे मेरे पास कार है, अब कार तो मेरा स्टॉक है ना, समझ गए। तो कार के बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो यहां पे नहीं आएगा, वो बिजनेस का प्रॉफिट होगा और पीजीबीपी के पार्ट में आएगा, समझ गए। तो स्टॉक इन ट्रेड को कंसीडर नहीं किया जाता। ओके जी, पर्सनल इफेक्ट्स, अभी बात करेंगे पर्सनल इफेक्ट्स में क्या क्या आता है और क्या नहीं लेते। और हम बात करेंगे यहां पे एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। ओके, एग्रीकल्चर लैंड के बेचने पे भी नहीं लेते, हाँ नहीं लेते। इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड को बेचने पे छूट है, प्रॉपर्टी में काउंट नहीं किया जाता। ओके जी, मतलब ये विच इज नॉट सिचुएटेड इन अर्बन एरिया। अच्छा, मतलब शहरी इलाके में जो लैंड सिचुएटेड नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड, मतलब ग्रामीण इलाके में अगर है और उसको बेचने से जो प्रॉफिट होता है दैट नॉट इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट। समझ में आया? बहुत डिटेल चर्चा है, फिर बता रहा हूं मैं, एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना है ना। आगे चलते हैं। ये जो पर्सनल इफेक्ट्स में बोला मैंने कि पर्सनल इफेक्ट्स में क्या क्या हम नहीं कंसीडर करेंगे, वो जरा समझना। मतलब हमने बोला कि पर्सनल इफेक्ट्स, मानता हूं कि पर्सनल इफेक्ट्स जो होते हैं जो हम अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात हो रही है यहां पे। तो हमने कहा मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे मेरी कार है, मेरी बाइक है, उसको बेचने से अगर मान लो कुछ प्रॉफिट हो भी जाता है तो उसको यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, इसी की मूवेबल प्रॉपर्टी जो हेल्ड फॉर पर्सनल यूज है बाय एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। फैमिली का वो मेंबर या तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है और उसने अपने पर्सनल यूज के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है और उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, उसको बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। जमीन को छोड़ के पहले बता रहा हूं, जमीन इसमें आता है, ठीक है, लैंड इसमें आती है, लेकिन कार है या और भी काफी सारी चीजें हैं जिसको हम लोग यहां पे कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर है जी? 1 by 1 दोबारा से बता दूं। इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कंसर्न्ड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड, मतलब प्रॉपर्टी किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी लेते हैं लेकिन नहीं लेते स्टॉक इन ट्रेड, नहीं लेते पर्सनल इफेक्ट्स, तो नहीं लेते एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। यहां पे स्टार लगाया है, अभी कंडीशन अप्लाई, अभी बात करूंगा इसके ऊपर, लेकिन पर्सनल इफेक्ट्स में बोला कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल यूज के लिए एसएससी ने या उसके फैमिली मेंबर ने जो उस पर डिपेंडेंट है उसके यूज के लिए लिया गया है, उसको बेचने से अगर कोई प्रॉफिट होता है उसको इधर कंसीडर नहीं करेंगे। डन जी? कोई दिक्कत है तो बताया जाए। नहीं, देखो हमने कहा यहां पे बट पर्सनल इफेक्ट्स एक्सक्लूड द फॉलोइंग। पर्सनल इफेक्ट्स में हम नहीं लेते हैं, क्या क्या नहीं लेते हैं, मींस इट इज कैपिटल एसेट्स, मतलब हम इसको कैपिटल एसेट्स मानते हैं। हमने उधर बोला ना कि क्या नहीं इंक्लूड करते, तो पर्सनल इफेक्ट्स की जो चीजें हैं उसको इंक्लूड नहीं करते, मतलब स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट्स और एग्रीकल्चर लैंड जो ग्रामीण इलाके में है उसको तो मतलब उसको कंसीडर नहीं करते। क्लियर है जी? अब समझो जरा यहां पे क्या क्या नहीं लेते। ज्वेलरी, ओ मतलब ऐसे तो यार आप समझ सकते हो, ज्वेलरी में तो सोना चांदी खरीदेगा, आप बोलेगा मेरी बीवी के लिए ये तो है, या बीबी बोलेगा मेरे हस्बैंड के लिए ये तो, और वो बेच के उससे पैसा कमाया जा रहा है। ज्वेलरी में तो सबसे ज्यादा लोग खर्च करते हैं पैसा, समझ गए? तो और लोग तो गर्लफ्रेंड के लिए भी खरीदने लग जाएंगे, वैसे अलाउ नहीं है यहाँ पे गर्लफ्रेंड के केस में, बात करेंगे आगे चल के जी। एक हमारे पास चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है अदर सोर्सेज, जो चारों हेड में नहीं आता वो 5वें हेड में आता है। वहां पे बात करेंगे कि अगर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया तो उस केस में क्या होगा। सब प्रोविजंस है हमारे पास इनकम टैक्स में, डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तो ज्वेलरी, वहां पे हम गर्लफ्रेंड नहीं बोलते, वहां पे नाम रखा गया मंगेतर, है ना, मंगेतर। तो मंगेतर क्या प्रूफ करने वाली बात है भाई। मान लो लड़के ने लड़की को प्रपोज कर दिया, कहती ठीक है मैं शादी के लिए राजी हो गई मंगेतर, अब क्या करोगे उसमें, वो प्रूफ कहां से आ जाएगा, समझ गए? तो डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। बट ज्वेलरी को एसेट माना जाता है, मतलब ये कैपिटल एसेट्स है। क्या ये कैपिटल एसेट्स है? आर्कोनोलॉजिकल कलेक्शंस होता है ना, जो मतलब पुरातत्व विज्ञान की जो चीजें होती हैं, देखा ना, वो होता है ना कई लोगों को कि भाई मूर्तियां कलेक्ट करने की जो चीजें होती हैं वो सब, वो इधर कंसीडर पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं आता, मतलब ये कैपिटल एसेट्स है। सीधी सी लैंग्वेज में बात करें तो कैपिटल एसेट्स है ये। क्या ये कैपिटल एसेट्स है? पेंटिंग, ड्राइंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट और स्कल्पचर, जो मूर्तियां होती हैं, जो मतलब इस तरह की पुरानी मूर्तियां होती हैं, वो सब नहीं इंक्लूड होता पर्सनल इफेक्ट्स में। मींस कहने का मतलब ये है
कि ये जितनी भी चीजें हैं वो कैपिटल एसेट्स मानी जाती हैं। क्या मानी जाती है? कैपिटल एसेट्स मानी जाती हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं।